रितेश्वर जी महाराज सदगुरु आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम उन्हें लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आप स्वयं वहां कल्पवास में मौजूद लोगों के बीच में संगम पर, त्रिवेणी पर स्नान ध्यान की जो परंपरा हमारी है उसका हिस्सा बन चुके हैं। अपना अनुभव बताइएगा, प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में बताइएगा। ये अद्भुत है, जैसा भी यहाँ पर भी लोग मानते हैं कि एक छोटे से आयोजन में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इतने करोड़ों लोगों का, 50 करोड़ लोगों का स्नान एक साथ होना, ये स्वप्न सा लगता है आज के दौर में। एक करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र और करोड़ों लोगों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं करना, यह अपने आप में एक चुनौती तो है ही। और मैं इस बात को मानता हूं कि सच्चाई के साथ वहां की सरकार, शासन, सत्ता, समाज और संत, इन सब ने मिलकर इस दिव्य और भव्य महाकुंभ को सफल बनाने में जो अपना योगदान दिया है, यह भारत के उन्नत आध्यात्मिक चेतना का हमें दिग्दर्शन कराता है। और हमें समझ में आता है कि भारतीय लोगों की चेतना आध्यात्मिक रूप से कितनी उन्नत है। इतने बड़े भीड़ में बहुत सारी व्यवस्थाएं इधर उधर रहती हैं, वो तो आपके घर में भी होती होंगी, लेकिन करोड़ों लोग जहां पर हैं वहां पर स्मूथली स्नान कराना, लोगों के रहना, फिर वहां से अनंत प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों का आना जाना। मुझे लगता है, मैं वहां बहुत दिन रहा हूं और मैंने उत्तम व्यवस्था देखी है, सुंदर व्यवस्था देखी है जी। अगर मैं कुछ घटनाओं का चर्चा न करूं जो कि आकस्मिक घटनाएं वहां पर हुई, बड़ी दुखद घटनाएं, उसके बाद अगर आप देखें और उसके पहले भी, तो महाकुंभ बिल्कुल एक सुंदर तरीके से चल रहा है और अभी भी करोड़ों लोग वहां पर हैं। लेकिन इस बार हमने एक अद्भुत वातावरण और इसमें जुड़ता पाया है। वैसे तो समूचे विश्व में जब जब कुंभ लगा है, इसको लेकर कौतूहल रहा है, जिज्ञासा रही है, विदेशियों का, विदेशी मीडिया का आना हमने देखा है। लेकिन इस बार जिस तरह का वातावरण के विदेशियों का, विदेशी सैलानियों का हमारे धर्माचार्यों के प्रति, हमारे पंथ के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, उनके अखाड़ों के प्रति जो सम्मोहन रहा है, ज्ञान अर्जन की जो उनमें ललक हमने देखी है, यहाँ कर कल्पवास करने की जो ललक देखी है, इसे आप कैसे देखते हैं? मान लिया जाए कि अब हमारा विश्व में एक स्थान एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर ऑलरेडी बन चुका है, एक स्पिरिचुअल केंद्र के तौर पर हमने अपने आप को स्थापित किया है इस महाकुंभ से। तो देखिए, आपने पूछा है कि वहाँ जो साधु संत ऋषि आए, तो वहाँ के आध्यात्मिक चेतना का ऐसा अवसर रहा और आध्यात्मिक रूप से लोगों के क्या लाभ हो रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आज विश्व में मनुष्यता के पास जो सबसे बड़ी घोर अशांति का कारण है, वो उनके चेतना के स्तर के निम्न होने के कारण है। हम जब केवल भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारी दृष्टि होती है, हम इस पृथ्वी पर 70 से लेकर 100 साल तक की हमारी आयु है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम किस लिए आए हैं? हमारा एकमात्र लक्ष्य है आनंदित जीवन जीना। और याद रखिए, हम किसी को आनंदित करने नहीं आए हैं। अगर गुलाब का पुष्प खिलता है तो फिर उसे अलग से उसमें सुगंध डालने की जरूरत नहीं होती है, वो सुगंध आपकी नासिका तक भी पहुंचती है। अगर व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक होता है, अगर व्यक्ति स्वयं संतुष्ट होता है, अगर व्यक्ति स्वयं ज्ञानी होता है, तो उसकी सुगंधी, उसके कर्मों के प्रकाश इस जगत में बिना कहे ही फैलते हैं, लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो एक ऐसा विराट वर्कशॉप है जहाँ जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन की भाग दौड़ में आप सीख नहीं पाते, आप प्राप्त तो वही करना चाहते हैं, शांति, प्रेम और आनंद। लेकिन चूंकि हमारी परंपराओं ने और कुछ वर्षों की गुलामी ने भारत को यह सिखाया है कि हम केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए शिक्षा लेते हैं। हम हमेशा एक बात कहा करते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आता था थैया। लेकिन जब आप ऐसे दिव्य आयोजन में उन ऋषियों, संतों, साधुओं और गुरुओं के बीच आते हैं, उनके त्यागमय जीवन को देखते हैं जी, मेले में अकेला और अकेले में मेले की कला को देखते हैं, तो आप भी उनसे सीखना चाहते हैं
क्योंकि आपके भी जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं, जैसे आपने देखा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये डेवलपमेंट कोर्स, वैसे महाकुंभ वास्तव में मानवता, प्रेम, शांति और आनंद का डेवलपमेंट कोर्स है और बीजारोपण का स्थान है, जहां केवल भारत के ही लोग नहीं, और केवल अगर आप रिलीजन की बात करेंगे तो केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य रिलीजन को मानने वाले लोग भी इस महाकुंभ से उस शाश्वत सनातन के आनंद को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। और धन के रूप में बड़े से बड़े, पद के रूप में बड़े से बड़े, और सांसारिक ज्ञान में भी जो बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो सारे लोग भी वहां पर उपस्थित हुए। तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन भारतीय सनातन संस्कृति में केवल भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको सिद्ध करने के लिए होती है। और इस विराट आयोजन में वहां लोग आकर बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। और स्मरण रखिए कि इस परिवर्तन का सुगंध पूरे मानवता तक फैलेगी जी। और मानवता भी आनंदित होगी, आध्यात्मिक। महाराज जी, विदेशी सैलानियों का भी रिकॉर्ड बना है और वो कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनमें भारतीय बच्चों का जाना, नौकरी करना हम अपने आप में सफलता का एक पर्याय मानते हैं, वो लोग हमारे भारतवर्ष में इस महाकुंभ में आकर कल्पवास कर रहे हैं। विदेशियों के बीच में ये क्रेज कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो हम इस स्तर पर देखें कि देश हो या विदेश, हम हैं तो मनुष्य, और मानवीय चेतना सदा आनंदित रहना चाहती है, आह्लादित रहना चाहती है। वो हम इस पृथ्वी के किसी भी खंड में रह रहे हों, हमारा रंग कैसा भी हो, भाषा कोई भी हो, पर हर मनुष्य आनंद की खोज में है, आनंद की खोज में है। वो विदेशी लोग जो यहाँ पर आए, महाकुंभ कोई अगर केवल घूमने भी आया, पर्यटन की दृष्टि से भी, आपने सुना ही होगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल जी। अगर कोई लाली देखने जाता है तो स्वयं लाल हो जाता है। वो घूमने आए होंगे, पर जब वहां पर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा एक पॉजिटिव आध्यात्मिक फील्ड, मैं इजराइल के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, पिता पुत्र दोनों आए हुए थे वहीं संगम के तट पर। आधे घंटे तक वो mesmerized थे। उन्होंने कहा कि मैं आज तक पृथ्वी में बहुत जगह गया हूं, पर ऐसा ऊर्जा का कोई क्षेत्र हो सकता है, जबकि ऐसा तो नहीं कि केवल 5 स्टार सुविधाएं वहां पर हैं, वो बिल्कुल संगम के तट पर हजारों लोगों के बीच पूरा इतना विराट ऊर्जा, इतनी शांति और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। वो विदेशी लोग वास्तव में, जो हम सब मनुष्य हैं, अपने जीवन के सत्य को खोजने आए, और वहां पहुंचने पर आप एक चीज को फील कर पाएंगे। मैंने कहा, आप घड़े की तरह हैं, उल्टा भी होकर आओगे तो भीगोगे तो जरूर, सीधे होकर के आओगे तो पूरा भर करके जाओगे। पर महाकुंभ के क्षेत्र में, इस ऊर्जा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी आएगा, वो वहां के अमृत से, अर्थात सत्य, प्रेम, आनंद और शांति के अमृत से भीगेगा जरूर। और वो सारे देशी। आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि इस महाकुंभ से मानवों को, युवाओं को, प्रशासन को क्या सीख, क्या सबक लेना चाहिए? आप अगर इस महाकुंभ को देखें प्रयागराज में, वहां से बहुत कुछ सीखने के योग्य है, बहुत कुछ। तो बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं हैं, अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। यहां से अगला जो शिप्रा में होगा उसमें सीखने की जरूरत है जी। और श्रीमान योगी जी ने तो अद्भुत कार्य किया है। मुझे लगता है दृढ़ इच्छा शक्ति श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उन दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सीख सकते हैं कि चाहे कई देशों के बराबर की जनसंख्या भी एक जिले में आ जाए, एक नदी के तट पर आ जाए, तब भी इच्छा शक्ति हो, उसके अनुसार परिश्रम हो, और सबसे बड़ा चीज ईश्वर का आशीर्वाद हो, तो बड़े से बड़े सात्विक आध्यात्मिक आयोजन को किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की शासन सत्ता, संत और जनता इस बात से सीखेंगे और वहां भी एक दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होगा। मैं उसके लिए शुभकामना प्रकट करता हूं। चलिए, हम सब की तरफ से हम आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमें समय दिया, मार्गदर्शन दिया।